हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 1 मिनट सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व्स। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, प्रॉफिट का कुछ पैसा, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन फ्यूचर के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें? एक स्पेशल अकाउंट में, जिसका नाम होता है रिजर्व। तो अब ये जो रिजर्व है जनरली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब है कि इस पैसे को आप किसी भी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा होता है स्पेशल रिजर्व। स्पेशल रिजर्व में क्या होता है कि जिस मकसद के लिए आपने रिजर्व क्रिएट किया है आप उसी मकसद के लिए इसको यूज करेंगे, इसके अलावा और किसी चीज के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों रिजर्व कौन से रिजर्व हैं? स्पेशल रिजर्व है। आप इसको सिर्फ उसी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं जिसके लिए इसको क्रिएट किया गया था। एक तीसरा रिजर्व भी होता है सीक्रेट रिजर्व। इस रिजर्व का मतलब होता है ऐसे रिजर्व जो कि बैलेंस शीट में दिखाए नहीं जाते हैं, ऑल्दो होते तो हैं लेकिन इसको दिखाया नहीं जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सीक्रेट रिजर्व्स आर द रिजर्व विच इज नॉट अपरेंट टू द बैलेंस शीट। मतलब इसको हमने बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा है लेकिन ऑल्दो ये है। तो आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो जब भी आप पार्टनरशिप अकाउंट्स डीलिंग करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं कि चाहे वो जनरल रिजर्व का पैसा हो, चाहे वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन या फिर कोई भी रिजर्व हो, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हम उसके पीछे रीजन समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है। देखिए, ये है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म अर्न करती है प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके अंदर? पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए, अगर प्रॉफिट हमने अर्न किया है 100 रुपए का, तो ये 100 रुपए का प्रॉफिट इन पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था। तो हमने क्या किया है, इस 100 रुपए में से 20 रुपए जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया और 40 रुपए ट्रांसफर कर दिया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में। तो 100 रुपए के प्रॉफिट में से हमने 20 रुपए जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया और 40 रुपए वर्कमैन कॉम्पनसेशन में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब अब पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखिए, 100 में से तो 60 यहीं पे चला गया, तो बचा कितना? 40। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओनली 40 रुपीज। लेकिन अगर हम ये ट्रांसफर नहीं करते तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता टोटल 100। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनर बोलते हैं कि देखो, ये पैसा जो जनरल रिजर्व है ये हमारा ही पैसा है, तो हमें वापस मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसको कहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी प्रकार से वर्कमैन कॉम्पनसेशन, क्या आपने सोचा कि 40 रुपीज का वर्कमैन को कोई लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस सिर्फ कितने का हुआ? मान लीजिए 15 रुपीज का लॉस हुआ, तो इसका मतलब कितना बैलेंस बचा इसके अंदर? 25 रुपीज का बैलेंस बचा। तो ये जो पैसा है ये पार्टनर्स बोलेंगे देखो, ये हमारा ही पैसा है जो हमें मिलना था, लेकिन हमने एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट कर दिया था फ्यूचर के लिए, तो ये पैसा हमें वापस मिलेगा। तो इसीलिए आप इसको भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन से रेशो में? ये दोनों का दोनों काम किया जाता है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, क्योंकि नए पार्टनर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। इन केस अगर नया पार्टनर बोलता है कि मुझे इसमें भी शेयर चाहिए, तो आपने पढ़ा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? नए पार्टनर से इसमें और इसमें उसका शेयर मांगेंगे, और शेयर मांगने का एक एंट्री होता है G2S। G2S का मतलब होगा जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करना है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करना है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।